बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी और इंतहाई अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी वीडियोस और मालूमात ऐसी हैं जो देखने को मिल सकती हैं जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पर भी वो लिंक शेयर कर देंगे। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर है अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत कामयाबी से हुक्मरानी कर रही है। तालिबान की हुकूमत को 4 माह मुकम्मल होने वाले हैं। 15 दिसंबर को तालिबान की हुकूमत को 4 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत 15 अगस्त 2021 को आई थी। इन 4 महीनों में अफगानिस्तान को तालिबान ने बदल कर रख दिया है। इस्लामी निज़ाम के हवाले से जो नताइज हैं वो अवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अवाम खुशहाल हो रही है, अवाम की परेशानियाँ दूर हो रही हैं। 40 साल की अफगानिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा मौका आया है कि जो अवाम की टारगेट किलिंग थी, जो अवाम का खून बहाया जाता था, वो सिफर हो गया है। यानी कत्ल की शरह रेशू जो है वो बिल्कुल गिर गई है, ख़त्म होकर रह गई है। और अफगानिस्तान के अंदर जराइम में 80 से 90% कमी वाक़ हो गई है। और अफगानिस्तान के अंदर जहाँ रोज़ाना धमाके होते थे, बदअमनी होती थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की ये इस्लामी हुकूमत दुश्मनों को कबूल नहीं है। दुश्मन तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और दुश्मनों की ये साजिशें बदस्तूर जारी हैं, बतदरीज जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, तसलसल के साथ जारी हैं। आप जानते हैं अशरफ गनी की हुकूमत के जो भगोड़े वो पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लिए हुए हैं, वहाँ बैठ कर तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन काम अमरीका बदमाश और यूरोप बदमाश भी तालिबान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को और साजिश करने वाले अनासिर को और मुखालिफिन को सपोर्ट कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के अंदर अमरुल्लाह सालेह मौजूद है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद मौजूद है। ये दोनों वो शख्स हैं जो अशरफ गनी हुकूमत के इत्तेहादी थे और उसकी हुकूमत में बड़े ओहदों पर रहे और ये पंजशीर के अंदर बागियों की क़यादत भी करते रहे। और पंजशीर के बागियों ने तालिबान के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत की, उसके पीछे यही 2 लोग शामिल थे। ये दोनों लोग इस वक्त ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से बैठ कर तालिबान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, उनको हमलों के लिए उकसा रहे हैं। नाज़रीन आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के गवर्नर पर 2-3 दिन पहले काबुल के अंदर हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। और इसी तरह से आपको ये बात भी मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश के दहशतगर्द हमला कर रहे हैं उसमें आम शहरियों का भी नुकसान हो रहा है, तालिबान की फोर्सेस का, मुजाहिदीन का भी नुकसान हो रहा है और बदअमनी अलग से फैल रही है, अमन व अमान को ख़राब अलग से किया जा रहा है। और इस हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि दाइश खुरासान के चैप्टर को अमरुल्लाह सालेह बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है। और अमरुल्लाह सालेह का जो ज़ाती मुहाफिज था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो अब दाइश खुरासान के अंदर एक आला ओहदे पर फाइज है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम हैं। अब जो ताज़ा खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जो आलमी सतह पर और अफ़गानिस्तान के मीडिया पर भी नशर हो रही है, वो ये है कि अमरीका की बदमाश और दहशतगर्द मलेशिया ब्लैक वाटर्स अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो चुकी है। जब अमरीका अफ़गानिस्तान छोड़ने जा रहा था, जब तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ रही थीं और अमरीका से तालिबान ने वादा कर रखा था कि वो अफ़गानिस्तान से निकलें, तो उस मौके पर भी ये इतलात थी कि दाइश और इसी तरह से ब्लैक वाटर्स को अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर उतार सकता है। लेकिन तालिबान की कामयाब हिकमत अमली रही कि अब तक ब्लैक वाटर्स का कोई भी कारिंदा अमलन खाना जंगी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं भड़का सका है और तालिबान ने कामयाबी से खाना जंगी पर काबू पाया है। लेकिन अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि ब्लैक वाटर्स अफ़गानिस्तान के अंदर अपने दहशतगर्द भेजने जा रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मलेशिया को उतारने जा रहा है ताकि तालिबान पर हमला करें, ताकि तालिबान की हुकूमत को बदनाम करें, तालिबान को अब उनकी हुकूमत को नाकाम करें, उनको प्रेशराइज़ करें। इसी हवाले से नाज़रीन काम जो ईरान का एक अखबार है तेहरान टाइम्स और इसके अलावा जो दीगर सोर्सेज हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ताजिकिस्तान के अंदर जो मफरूर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है, उसके साथ ब्लैक वाटर्स के जो चीफ हैं, एरिक उसका नाम बताया जा रहा है, उसने मुलाकात की है। ब्लैक वाटर जो अमरीका की मलेशिया है किराए के कातिल भर्ती करती है, इसके चीफ ने मुलाकात की है अहमद ज़िया मसूद से ताजिकिस्तान के अंदर और ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए
इन मुखालिफिन ने, तालिबान मुखालिफिन ने ब्लैक वाटर से मदद मांगी है और कहा है कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम पंजशीर को आज़ाद करवा सकते हैं, अफगानिस्तान से तालिबान की हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। तो ये मुलाकात हुई है ताजिकिस्तान के अंदर दोशंबे में, जहां पर अहमद शाह मसूद का बेटा मौजूद है, अमरुल्लाह साले मौजूद है। कहा जाता है कि ये दोनों बागी ब्लैक वाटर्स के चीफ और उनके साथ आए हुए वफद के लोगों के साथ मुलाकात में मसरूफ रहे हैं और उनकी ये मुलाकात हुई है और इत्तिफाक हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत के खिलाफ ब्लैक वाटर्स इनको मदद फराहम करेगी। नाज़रीन, ये जो ब्लैक वाटर तंजीम है ये दरअसल 2003 में अमरीका के अंदर बनाई गई थी और ये एक किराए के कातलों पर मुश्तमिल मलेशिया है, एक दहशतगर्द तंजीम है जिसको बराह रास्त अमरीका ये दुनिया के अंदर नहीं कहता कि ये हमारी तंजीम है या हमारी हुकूमत के से कोई ताल्लुक है, लेकिन अमरीका की जो खुफिया एजेंसी CIA है, CIA का पूरा गठजोड़ है ब्लैक वाटर्स के साथ। ये जो ब्लैक वाटर तंजीम है इसके दहशतगर्दों ने पैसे लेकर और डॉलर लेकर अफगानिस्तान के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद किए हैं और इसी तरह से इराक के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद किए हैं और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ब्लैक वाटर्स के लोगों ने एक ज़माने में फैलाई है। और इसी तरह से नाज़रीन, ये ब्लैक वाटर्स लीबिया के अंदर, यमन के अंदर और गल्फ मालिक के अंदर भी दरिंदगी फैलाती रही है और अब भी इसके कारिंदे मौजूद हैं। ब्लैक वाटर्स ने 2007 के अंदर इसका एक कारिंदा था, एक दहशतगर्द था जिसने 2007 में इराक के अंदर बगदाद में आम शहरियों पर गोलियां बरसा दी थीं, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि उस वक्त 20 अफराद जख्मी हुए थे और 17 इराकी मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे। जिस शख्स ने ब्लैक वाटर्स के जिस दहशतगर्द ने कार्रवाई की थी उस पर इल्ज़ाम लगा था जंगी जराइम का और उसे सज़ा दी गई थी और इसकी सज़ा नाज़रीन 2020 के अंदर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ कर दी थी। यानी ब्लैक वाटर्स के इस दहशतगर्द को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए माफ़ कर दिया था। यानी इतने मुसलमानों को शहीद करने वाला दहशतगर्द अमरीका के यहाँ मासूम ठहरा और उन्होंने इसको खुली छूट दे दी और ये शख्स रिहा हो गया। ये जो ब्लैक वाटर तंजीम है ये मुख्तलिफ मुल्कों से और किराए के कातिल भर्ती करती है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अंदर से जो लोग हैं उनको पैसे का लालच देकर उनको ख़रीदा गया। माजी के अंदर ये हमले हुए हैं और अब भी इसी तरह की प्लानिंग हो रही है कि ब्लैक वाटर्स CIA से फ़ंड लेगी, इसराइल की एजेंसी मोसाद से फ़ंड लेगी और जो MI6 है या दीगर जो यूरोपीय खुफिया एजेंसियाँ हैं उनसे पैसे लेगी और ये पैसे लेकर किराए के कातिल भर्ती करेगी। अब ये किराए के कातिल बाहर से भी हो सकते हैं और इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर से भी हो सकते हैं। आप जानते हैं अशरफ गनी की हुकूमत में रहने वाले लोग उनमें से बहुत से लोग तालिबान के अब भी मुखालिफ हैं। अगरचे तालिबान ने उनको माफ़ कर रखा है, उनको पैसों का लालच देकर, माहाना तनख्वाह देकर उनको साजिशों के लिए भर्ती किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक नया तूफान आ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर एक नई जो बदमनी की साजिशें हैं, खाना जंगी की साजिशें हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। अब नाज़रीन, अफगान तालिबान ने ब्लैक वाटर्स की और अहमद शाह मसूद के बेटे की और अमरुल्लाह साले की इन साजिशों पर पूरी तरह से तफ्तीश की है और इस तफ्तीश के बाद अफगान तालिबान के ज़राए ने जो हमें बताया है वो ये है कि अफगान तालिबान ने अपनी सरहदें महफूज कर रखी हैं। सरहदों से कोई भी दहशतगर्द नहीं आ सकता है और किसी तरह का असलहा समगल ना तो हो सकता है और ना ही बाहर से असलहा अफगानिस्तान आ सकता है। और इसी तरह से अफगानिस्तान के कोने कोने को छाना जा रहा है और अफगानिस्तान की जगह जगह की तलाशी लेकर वहां के लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 20 साल के बाद तालिबान की हुकूमत है, अचानक से तालिबान पूरे अफगानिस्तान को छानबीन करके साफ नहीं कर सकते हैं। लोगों का डेटा तालिबान के पास उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल तालिबान तफ्तीश के दायरे को वसी कर रहे हैं, लोगों की मालूमात जमा कर रहे हैं और कोई भी ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक बैरूनी एजेंसियों से हुआ, ब्लैक वाटर से हुआ या दीगर दहशतगर्द तंजीमों से हुआ, उसको सजा मिलेगी। तालिबान की जानब से वाज़े और दो टोक अंदाज में यह बात कर दी गई है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इससे दुनिया के उन इंसानी हकूक़ के चैंपियन का असल रूप बेनकाब होता है जो तालिबान को तो बदअमनी का लेबल देते हैं, जो तालिबान को तो मुखालिफिन को कत्ल करने का इल्ज़ाम देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत को, एक मुंतखब हुकूमत को जो अमल ला रही है उसको तबाह करने के लिए साजिशें कर रही है। तो इस हवाले से नाज़रीन काम अमरीका और यूरोप की ये बदमाशियाँ दुनिया के सामने रखना होंगी और दुनिया को बताना होगा कि कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमारी लड़ाका फ़ौज तैयार हो रही है और हमारे मुजाहिदीन
मुजाहिदीन, बदरी 313 फौज, फातेह फौज और हमारे दीगर इंटेलिजेंस इदारे फाल हैं। इंशाअल्लाह हमने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, तो इन दहशतगर्दों को भी शिकस्त से दो चार करेंगे, इनके अज़ाइम को पूरा नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।